नमस्ते, आप सभी का स्वागत है संत ईश्वर अवार्ड्स में। आज हम अपने बहुत स्पेशल गेस्ट श्रीमती श्रद्धा जोशी जी के साथ हैं, जो कि ट्रांसजेंडर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके मोर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के लिए समाज में कार्य कर रही हैं। तो श्रद्धा जी, आप बताइए। नमस्ते। नमस्ते जी, हमारे फाउंडेशन का नाम है मिशन विश्व ममत्व फाउंडेशन। पिछले 4 सालों से हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हम बेसिकली 5 मुद्दों पर काम करते हैं: स्वीकार, सम्मान, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान। टॉकिंग अबाउट स्वीकार, एक्सेप्टेंस, we all know though this community had a prominent place in पौराणिक एरा और हिस्टोरिक एरा, बट मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्टेंस की मीन्स दिस कम्युनिटी इट ऑलवेज रिमेन मार्जिनलाइज्ड एंड निगलेक्टेड। सो सबसे पहली चीज़ जो हम उनके लिए करते हैं वो एक्सेप्टेंस। बाकी की सोसाइटी में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, एट द सेम टाइम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बाकी की सोसाइटी के लिए इट वर्क्स बोथ द वेज, राइट। एक कहीं ना कहीं एक बैरियर है, तो वो ब्रेक करने के लिए इसीलिए हमने जो हमारा कार्य शुरू किया वो ऐसे किया कि छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे हम, राइट, लाइक रक्षाबंधन इवेंट जो पूरे विदर्भ में सिर्फ हम ही करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड। तो उसमें ट्रांस विमेन दे टाई अ नॉट ऑफ प्रोटेक्शन टू द ब्रदर्स, और ऐसे वो इवेंट शुरू हुआ। उसके साथ ही दिवाली गेट टुगेदर्स, ऐसे, सो दैट धीरे धीरे उनका इंक्लूजन हम सोसाइटी में करने लगे। सो ऐसे हमने कार्य हमारा शुरू किया। आप जैसे कि ये कार्य कर रहे हो और आपको सोसाइटी में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे, कई लोगों से ताने भी सुनने पड़ते होंगे, तो हाउ डू यू डील विद ऑल दैट? अब एज फार एज डीलिंग इज़ कंसर्न, तो वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि वो हो जाता है, लेकिन हाँ, चैलेंजेस तो फेस करने पड़े। बिगेस्ट चैलेंज वाज टू एंटर इनटू द den of that community. They usually don't let you enter in their space, like, क्योंकि वो सोसाइटी बाकी के लोगों के बारे में थोड़ा ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट दे हैड बीन ऑलवेज फेसिंग, तो उसकी वजह से वो यूजुअली आप पे बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करते। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद बाकी के भी हम जैसे भी लोग हैं ना, उनमें भी तो कभी कभी कई लोग उनके अगेंस्ट भी जाते हैं। जैसे एक ट्रांस वुमेन को हमने कहीं लोकली ही प्लेस किया था एक रेस्टोरेंट में भी। तो एक तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ऐसा लगता नहीं कि वो ट्रांस वुमेन, राइट, इसलिए वो होटल वालों ने किसी को बताया नहीं। लेकिन बाद में वो होटल के स्टाफ ने ही जैसे ही दे फाउंड कि शी इज़ अ ट्रांस वुमेन, थोड़ा सा उसको हैरास करना स्टार्ट किया। और जो ओनर थे जिनसे मेरी बात हुई थी, जो हमारे कार्य को अच्छे से पहचानते हैं, उन्होंने भी हमको सपोर्ट नहीं किया, और फाइनली हमें वो ट्रांस वुमेन को वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। ऐसी भी बातें होती हैं। वैसे ही एक ट्रांस वुमेन जो हॉस्पिटल में काम करती थी, 1 साल तक उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया था, ओटी में, एज अ नॉट एग्जैक्टली टेक्नीशियन, लेकिन ओटी में वो असिस्ट करती थी। तो अब जैसे दूसरे हॉस्पिटल में अगर बड़ा जॉब करना है, बड़ी सैलरी का, तो शी नीडेड अ सर्टिफिकेट, समथिंग शी हैड डन इन दैट फील्ड। तो उसके नर्सिंग के एडमिशन के लिए मैंने 1 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिली। पता नहीं क्या रीजंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ अलग ही रीजंस दे रहे थे। मैंने उनको ऐसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप नर्सिंग काउंसिल के सामने ये फर्स्ट केस करके आप रखिए, आप उसकी टेस्ट लीजिए, एंड देन यू डिसाइड वेदर शी इज़ एलिजिबल फॉर द एडमिशन और नॉट। लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे हमें बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, हम कर रहे हैं इनफैक्ट। जैसे कि आपने अभी मेरे को स्टोरीज बताई कि कितने चैलेंजेस आते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जिसको everybody should hear so that everybody knows the kind of challenges
you all go through and specifically the community goes through so that people accept them more. तो ऐसा कोई Yeah. ऐसा केस जो आपके ध्यान में आए? जी, एक ट्रांस वुमन है, अभी तो शी इज़ डूइंग वेरी वेल, लेकिन जब वो हमसे मिली तो बिल्कुल अकेली थी। घर वालों ने छोड़ रखा था, अकेली कहीं जॉब करती थी। CS फाउंडेशन उसने क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शी कुडंट अफोर्ड, क्योंकि अकेले रहना, सब कुछ खुद ही मैनेज करना, तो और बहुत दुखी थी इस वजह से कि घर वालों ने उसे जैसे ही मतलब उसकी सर्जरी हुई और उसने ट्रांजिशन किया खुद को, तो घर वालों ने उसे निकाल दिया घर से। जब वो हमसे मिली तो बहुत अपसेट और सैड थी, लेकिन फिर हमने उसको उसकी CS की जो पढ़ाई थी आगे की, उसके लिए उसका एडमिशन करवाया, उसको बुक्स, लैपटॉप वो सब दिलवाया। उसने वो क्लियर करी और आफ्टर 2 years नाउ शी हैड बीन प्लेस्ड एट JP Morgan बैंगलोर। तो आई थिंक ये उसकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन भी है कम्युनिटी के लिए कि दो दे हैव टू फेस लॉट मैनी चैलेंजेस, लेकिन कुछ लोग रहते हैं ना जो अपने चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, ऐसे वो एग्जाम्पल है। और उसका एग्जाम्पल ना मैं हर कहीं देती हूँ, क्योंकि जब वो मुझसे मिली थी, जब उसने, अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन उसने जो खुद के बारे में मुझे बताया था, that went really deep into the heart. तो touchwood, now she is doing very well. अभी she'll be soon getting married too. Oh, nice. तो एक थोड़ा सा हमें भी सेटिस्फैक्शन है कि चलो हमने एक की तो लाइफ प्रॉपरली चैनलाइज की। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि सिनेमा के थ्रू भी काफ़ी एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ रहा है। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वानी कपूर एंड आयुष्मान खुराना। तो इट वाज अबाउट दिस ओनली कि फर्स्ट द लेडी वाज अ गर्ल एंड देन शी गेट्स एकदम ऑपरेटेड एंड देन शी बिकम्स अ गर्ल। तो ऐसे मूवीज़ को देख के आपको क्या लगता है, इज़ द यूथ गेटिंग मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स द transgender community or not? Yeah, definitely the accept, मुझे लगता है ऐसी मूवीज बनती ही है लोगों में एक अवेयरनेस लाने के लिए। yeah, definitely these movies are helpful. जैसे कि अभी आप ऐसे सेवा कार्य कर रहे हो लगातार निस्वार्थ भाव से, तो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल दिस कि मुझे ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में जाके ऐसा काम करना है? एक्चुअली पहले से ही मेरा ये तो डिसाइडेड था कि सोसाइटी में एक ग्रुप के लिए तो हमें काम करना ही है, सेवा देनी है। लेकिन फिर पैंडेमिक में ना, पैंडेमिक वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, तो उसमें आई केम इन कांटेक्ट विद द कम्युनिटी। हम लोग उनको ग्रोसरी किट्स वगैरह देते थे। तो व्हेन आई केम इन कांटेक्ट विद देम, that time I came to know कि बहुत सारे means their life is not at all easy तो छोड़ो, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। तो आई फेल्ट कि हाँ, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और ना क्या होता है, बहुत बार लोग आते हैं, द मेन रीज़न कि दे डोंट ट्रस्ट यू इजीली इज़ दैट लोग आते हैं और उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं और बस हो गया। बाद में कोई मीन्स पीपल यूज़ देम, सम पीपल यूज़ देम जस्ट फॉर ग्लैमर, जस्ट फॉर पब्लिसिटी। तो ऐसे सच में काम करने वाले लोग कम हैं। और नागपुर में भी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि उनके लिए काम करना चाहिए। What is one message that you would like to give the youth to become more acceptable towards the transgender community? The message is see, हम लोग जब छोटे थे ना, तब हमको कहीं पे भी ऐसा सिखाया नहीं गया था कि ट्रांसजेंडर क्या है, ये लोग क्या है ना। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमें इन लोगों के बारे में पता चला जब हम इस एज तक आए, मीन्स दैट इज़ टू लेट, राइट?
सो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब, एक तो जो हमारे एज के लोग हैं उनके लिए, कि अपने बच्चों को ये सिखाए कि मीन्स ऐसा वो ट्रांसजेंडर है ऐसी अलग से उनकी पहचान कराने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? बस दे जस्ट like to be in that way. They are human being like you and me. So I think this is the biggest thing, or this is the main thing which we always should remember, right? बाकी तो वो कैसे रहते हैं, वो ट्रांसजेंडर है, गे है, लेस्बियन है, not necessary. You just have to remember that they are human beings like you and me. कहते हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हमेशा ऐसे बड़ों को कहते हुए सुना है कि सभी है तो भगवान की ही रचना, तो देन वाई डिफरेंशिएट। तो जब हम ऐसे इश्यूज़ को देखते हैं और ऐसी बातें करते हैं, तो जो मेजर चैलेंज है टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग देम, व्हाट डू यू थिंक इज दैट? मेजर चैलेंज वही है एक्सेप्टेंस के बारे में कि अवेयरनेस नहीं है। बस हम कभी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, है ना? दिस हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अ स्टिग्मेटिक एक सब्जेक्ट रहा है, राइट। तो मुझे लगता है ओपनली बात होनी चाहिए, जो अभी लोग कर रहे हैं मीडिया के थ्रू एंड ऑल, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ चर्चा नहीं, उनके लाइफ चैलेंजेस क्या है वो डिस्कस होना चाहिए। कुछ लोगों ने सामने आके इनके लिए काम करना चाहिए। अभी यहाँ पे भी हमारे इसमें भी कुछ ट्रांस विमेन हैं जिनको मैं पहचानती हूँ, दोज हु आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क। तो ऐसे भारत भर में उन जैसे भी लोग हैं जो सोशल वर्क में बहुत एक्टिव हैं। उनको साथ में रख के, जब उनको साथ में रखेंगे तब वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर फेसिंग। हम सिर्फ बाहर से देखते हैं कि ये ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं और इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, बट व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज़ द बैकग्राउंड, कि क्यों वो ऐसे है, बिकॉज साइकोलॉजिकली दे आर डिस्टर्ब नहीं, अपसेट है ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट दे आर फेसिंग सिंस देयर चाइल्डहुड। सो इसीलिए एकदम से उनके बारे में जजमेंट ना देते हुए everyone should try to understand them. So the key is to be less judgmental and more. Yes, exactly. Yeah. Also, अभी तक आपने कितने ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनकी हेल्प की होगी, या फिर यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स? So far we have some 250-300 transgender persons registered with us. जो लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की बात है, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस होते गया। लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़, हमने कुछ 2 साल पहले 5-7 ट्रांसजेंडर लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया था, डांस ग्रुप। 7 ही लोग थे तब उसमें, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो आता है साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर जो नागपुर में है, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया था। और वो परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन उन्होंने किया कि उसके बाद उनको फिर इंटरनेशनल गीता महोत्सव में बुलाया गया। और अर्लियर जहाँ पे वो 7 ही लोग थे, गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र में मैं कुछ 17 लोगों को साथ में लेके गई थी। सो दिस एक्सप्लेन्स द सक्सेस। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ जोन में भी परफॉर्म किया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली में इंडिया गेट के सामने परफॉर्म किया, मुंबई में पुल देशपांडे एकेडमी। मीन्स नाउ उसमें ऐसे 17 से 20 लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, जिन्होंने डांस को ही अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया है। हमने सिर्फ क्या किया कि अंडरस्टैंडिंग देयर टाइज विथ डांस एंड म्यूजिक, रास्ता दिखाना बस। तो हमने उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया। तो इसके पीछे एक इंटेंशन ये भी था कि उनका जो टैलेंट है वो सबके सामने आए, एट द सेम टाइम उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो। सो आई थिंक नाउ दोज 20 dancers, transgender dancers, they are happy with us to be associated with us.
आप को अगर सेवा डिफाइन करना हो तो हाउ वुड यू डिफाइन द वर्ड सेवा? अकॉर्डिंग टू मी सेवा इज़ समथिंग लाइक किसी भी एक चीज़ से अगर सामने वाले के जीवन में थोड़ी सी खुशी आप ला सकते हो तो आई थिंक दैट इज़ सेवा. What is one message that you would like to give to the younger generation, especially about the seva? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो यंगस्टर्स की लाइफ है, एवरीबडी इज़ रनिंग टुवर्ड्स सक्सेस, वो तो आप करिए ही, लेकिन एट द सेम टाइम किसी एक सोशल कॉज के साथ खुद को एसोसिएट करें सो दैट इसके बाद इन द एज ऑफ 40-45 यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन. जब ऐसे होता है ना कि यार बहुत हम तब से भागी तो रहे हैं, बाकी क्या किया हम, तो वो चीज़ नहीं आएगी, तब जाके आपको कहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा. इसलिए और देश को ज़रूरत भी है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें काम करने की ज़रूरत है. तो यंगस्टर्स को, यूथ को, खुद को किसी भी एक सोशल कॉज में खुद को एसोसिएट करना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, सेवा देनी चाहिए. Shraddha ji, you are an inspiration to a lot of people, and I would like to ask you, who is your inspiration? आपकी ज़िंदगी के आदर्श कौन है? मेरी ज़िंदगी के आदर्श है एक तो मेरे हस्बैंड जो खुद भी सेवा करते हैं, नागपुर में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो आरएसएस के साथ एसोसिएटेड है, तो कहीं ना कहीं उनको देख के ही मैं आई गॉट इंस्पायर्ड कि कुछ करना चाहिए मुझे भी. ठीक है श्रद्धा जी, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, एंड आई एम श्योर द यंगर जनरेशन विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू बाय योर स्टोरीज, एंड it surely gives a message towards being more accepting to everybody in the community. So thank you so much for joining.